अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही वो गमगीन और बहुत ही दुख भरी होने वाली है, क्योंकि ये जो मेज़ आप लोग देखने जा रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं रहेगी। वीडियो के एंड पे आप लोगों को शो किया जा रहा है कि किस तरह ये मेरा जो सिनेरियो है, किस तरह हुआ, मेरे घर पे जो है आग किस तरह लगी और सब कुछ जो है वो जल के राख हो गया। सही कहते हैं कि नज़र जो है वो रियल होती है। तो लोगों को जो है वो अपनी खुशियाँ, अपनी जो है लोगों को अपनी बिज़नेस के बारे में नहीं बताना चाहिए कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो मेरे साथ भी कुछ यूँ ही हुआ। मैं सुबह उठी और मैंने अपने मामूल के मुताबिक सारे काम किए और मुझे कुछ ऑर्डर्स आए हुए थे, तो मैंने जल्दी से जो है वो उनके स्टिकर्स रेडी करवाए और मैंने तकरीबन 10 बजे रात के ये वीडियो बना रही थी और फ्रेम भी बना रही थी, बेस लेयर लगानी थी। मैंने अपना जैसे मैं सेट करती हूँ ट्राइपॉड वैसे सेट किया वीडियो के लिए और कैंडल जलाई और मैंने साथ में जो है अपने डेकोरेशन पीसेस भी रखे और चार्ट भी मैंने लगाया और मैंने रेज़न को मुहैया करके मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। तो रेज़न को मैंने अच्छे से मिक्स किया और फिर मैंने जो है अपनी फ्रेम जो है नेक्स्ट प्रोसीजर पे जो है वो शिफ्ट की। मीगा पाउडर मैंने उठाया, जो कि मैंने दराज से न्यू ऑर्डर किया था और मुझे आज ही रिसीव हुआ था। मैं अपना काम मामूल के मुताबिक कर रही थी। ये जो मेरे जो प्रोसीजर हैं ये आप लोगों ने हर वीडियो में देखते होते हैं, तो ये कोई न्यू नहीं था मेरे लिए कि मैं आज काम इस टाइम करने आई हुई थी। तो ब्लैक मेकअप पाउडर मैंने न्यू ऑर्डर किया था न्यू स्टोर से, ताकि मैं इसकी क्वालिटी चेक कर सकूं। तो मुझे इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी थी। आज मैं सेटिस्फाई थी कि भाई आज मेरी जो फ्रेम है वो ब्लैक थीम में बहुत अच्छी बनेगी। तो जिसकी ये फ्रेम है उनको भी अभी तक मैंने ये इन्फॉर्म नहीं किया कि आपकी फ्रेम जो है वो कबाड़ खाने में गई। खैर, आप लोगों को ये वीडियो जो है स्टार्ट में इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने किस तरह ये जो है अपना वर्क स्टेशन जो है वो स्टार्ट किया। वर्कशॉप में कर रही थी वर्क अपना, और फिर जैसे ही मैं रख के सोने गई तो क्या हुआ मेरे साथ। आप लोग मेरी फैमिली हैं तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो है बन के रेडी हो चुका था। फिर आगे का स्टेप मैं मूव ऑन कर रही थी। मैं वैसे रेज़न आर्ट की जो फ्रेम्स बनाती हूँ आप लोगों के साथ ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ, आप लोगों को कोर्स भी कराती हूँ फ्री में। अगर आप लोगों ने भी रेज़न आर्ट का कोर्स की फ़र्स्ट क्लास लेनी है तो प्ले लिस्ट में रेज़न आर्ट कंप्लीट कोर्स उसमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। और अगर कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे लाजमी जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज मेरा वीडियो लगाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये अपना जो मेरा एक हादसा हुआ है वो मैं शेयर करना चाह रही थी, ताकि आप लोग भी है वो अपनी सेफ्टी मेजर्स जो है वो ऑन रखें और अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। मुझे आइडिया नहीं था। वो कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आना होता है तो वो आगे रहता है और कोई ना कोई सबब बन जाता है। तो ये भी इसी तरह आज मेरे साथ हुआ और मैं बहुत ही दुखी और सैड सी आवाज़ में आज वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आई होप सो कि आप लोग मेरी जो दुख है, जो मेरा गम है वो आप लोग समझेंगे और मुझे अप्रिशिएट करेंगे और मुझे जो है वो सपोर्ट भी करेंगे। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। और आप मुझे ये फ्रेम जो है वो लगाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो आप लोग भी नहीं देख सकेंगे कि किस तरह निकली। तो बहुत ही मैं अफ़सोस के साथ ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। आप लोग जब देखेंगे आप लोग को भी अफ़सोस होगा, हो सकता है आप रोने लग जाएं। जो हसास दिल वाले हैं वो ऑब्वियसली मेरी तरह रोने ही लग जाते हैं जब भी किसी की मुसीबत आन पड़े किसी पे। तो अल्लाह हर किसी को ऐसी मुसीबत से बचाए। स्पेशली जो स्मॉल बिज़नेस ओनर हैं वो मेरी तकलीफ़ को बहुत अच्छे से समझेंगे कि एक स्मॉल बिज़नेस ओनर जो होता है वो तिनका तिनका इकट्ठा करता है और बड़ी मुश्किलों से अपना जो सेटअप होता है वो स्टार्ट करता है ऑनलाइन। तो जब भी कोई मुसीबत आन पड़ती है तो इंसान जो है वो धचका लगता है इंसान को और इंसान का दिल करता है कि मैं छोड़ दूँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मेरे दिमाग में भी चल रही हैं कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन एक दिल करता है कि छोड़ दूँ और दूसरा दिमाग कहता है कि ना छोड़ूँ। अभी मैं कोई भी फ़ाइनल फ़ैसला जो है वो नहीं कर पा रही। तो आप लोग भी मुझे सजेशन दें कि मुझे छोड़ना चाहिए या मुझे जो है वो स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और ये काम कंटिन्यू करना चाहिए। मुझे ये लाज़मी आप लोग बताइएगा। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों को जो है मेन बात पे मैं आती हूँ आपकी तरफ
कि जब मैंने ये फ्रेम बनाई तो मैं अपने सारा सामान जैसे रखती हूँ वैसे रख के चली गई। तो इस जो मेरी टेबल है इसके ऊपर डेकोरेशन पीसीस थे, हीट गन पड़ी थी, टॉर्च पड़ी थी, पावर बैंक था, यूवी लैम्प थी, मेजरिंग स्केल पड़े थे, रेजन पड़े थे डिफरेंट टाइप के। मुझे अभी रिसेंटली पीआर रिसीव हुआ था JBH केमिकल से। इंशाल्लाह बॉटल्स तो नहीं रही, लेकिन मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी, मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। अभी तो मैंने उनको भी वॉइस नोट सेंड करना है कि जो आपने पीआर भेजा था उसका तो नामो निशान भी नहीं रहा। तो खैर फिर ये सब चीज़ें पड़ी थी। रेज़न जो है वो 3-4 सेट पड़े थे इसी टेबल पे। मेरा ट्राइपॉड पड़ा था, चार्ट्स पड़े थे, ये जो फ्रेम बनाई है ये पड़ी थी। उसके बाद डिफरेंट टाइप के जो हैं वो मेकअप पाउडर्स पड़े थे। अभी मैंने रिसेंटली जो है वो न्यू कलर बाय किए थे। ये जो मोल्ड आप लोगों को अभी पोर करके दिखाऊंगी, ये मैंने नया अभी निकाल के इसके ऊपर पोरिंग की थी। ये वाला ये मैंने न्यू लिया था और मुझे आइडिया नहीं था कि आज ये होने वाला है, वरना मैं आज निकालती ही ना इसको। तो मैंने इसीलिए रेज़न बच गया था फ्रेम में से, तो मैंने सोचा इस पे बना लेती हूँ। नया मोल्ड है, चलें यूट्यूब फैमिली को थोड़ा न्यू टेक्निक न्यू आइडियाज़ से जो है वो बता देती हूँ। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ये सब हो जाएगा। ये मैंने बनाया और मैं जो है वो रख के चली गई। हम लोग बाहर गए और जब बाहर से आए तो सो गए। 2:30 बजे का टाइम था और आग इतनी फैली कि इसने गेस्ट रूम को, मतलब जो मेरा रेज़न आर्ट का वर्क स्पेस थी, जो मैंने रूम अपने लिए एक स्पेसिफिक किया हुआ था, गेस्ट रूम अपना मैंने रेज़न आर्ट रूम में चेंज किया हुआ था। सारी जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की थी वो सारा रद्दी का ढेर बन गया था और मुझसे ये देखा भी नहीं जा रहा था कि मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो जल के राख हो चुकी हैं। ये सारे मोल्ड, अल्फ़ाबेट मोल्ड जो मैंने मटेरियल बाय किया था, ये सारे जल के राख हो चुके थे और इतना जली हुई चीज़ें थी कि गुज़रा भी नहीं जा सक रहा था। ये जो है मैंने कटिंग की थी मोल्ड्स की, जो अल्फ़ाबेट जो ख़राब हो चुके थे वो काट के फेंक दिए थे। तो मोल्ड मेरे बहुत ज़्यादा जो है वो वेस्ट हो गए थे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी मेरी जो हालत है उसका आइडिया होगा। यहाँ पे वाइट पेंट था और ये सारा ब्लैक हो चुका था। ये हम लोगों का गैराज है। बल्ब इतना वो हुआ हीट अप के वो छोटा सा हो गया बिल्कुल सुखड़ के। ये सीलिंग हम लोगों की टूट चुकी थी। ये गैराज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी गेस्ट रूम का आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या हाल हुआ। ये देखें, अभी मैंने तो सामान तकरीबन 50% इस इधर से निकाल के आप लोगों को दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ ये भरा पड़ा था, ढेर हुआ पड़ा था, कोयला राख हो गया था। ये टेबल थी, जो वीडियो आप लोग पहले देख रहे हैं वो उस तरह थी वीडियो। अब जो है ये हाल हो चुका था इसका, जल रहा। रात की वीडियो जब आग लगी हुई थी तब मैं नहीं बना सकी, मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। इवन मैं जब आग को मैंने देखा तो मैं बगैर दुपट्टे के ही घर से बाहर निकल रही थी। मेरे होश जो हैं वो ख़त्म हो चुके थे। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप दुपट्टा लो, आप ऐसे कैसे जा रही हो बाहर। मैंने जल्दी से अपने मोबाइल उठाए और हम लोग सारे बाहर निकल गए थे। हम लोग सो रहे थे जब ये आग लगी और नेबर्स ने हमें आके उठाया। शुक्र है कि नेबर्स जो हैं वो हमें उन्होंने उठाया, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या होता। अल्लाह ने हमारी जान बचाई है, ये हमारे लिए शुक्र की बात है।